नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ लेसन लाइब्रेरी पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं महान किताबों का सार और जीवन बदलने वाले विचार। आज हम शुरू कर रहे हैं उस किताब की यात्रा जिसे पावर की बाइबल कहा जाता है, द 48 लॉ ऑफ द पावर। इसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। इस किताब में 48 ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर इंसान ताकत हासिल कर सकता है, उसे बचा सकता है और दूसरों की चाल को समझ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं द 48 लॉ ऑफ द पावर। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कभी भी अपने मालिक, गुरु या सीनियर से ज्यादा चमकने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप अपनी काबिलियत को बहुत ज्यादा दिखाते हैं और सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, तो उनका अहंकार आहत हो सकता है। ताकतवर लोग हमेशा चाहते हैं कि वे सबसे ऊपर दिखें। अगर उन्हें लगे कि उनकी चमक आपकी वजह से फीकी पड़ रही है, तो वे आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। रॉबर्ट ग्रीन यहां फ्रांस के वित्त मंत्री निकोलस फूके का उदाहरण देते हैं। फूके बहुत होशियार और अमीर इंसान थे। उन्होंने राजा लुई 14वें के सम्मान में एक भव्य पार्टी रखी। पार्टी इतनी शानदार थी कि लोग फूके की तारीफ करने लगे और राजा की तुलना में उन्हें ज्यादा महान मानने लगे। राजा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले ही दिन फूके को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी सारी शोहरत खत्म हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने राजा से ज्यादा चमकने की गलती की थी। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों न हो, अपने बॉस या सीनियर को हमेशा ऊंचा महसूस कराइए। उन्हें यह लगे कि आप उनकी ही वजह से सफल हैं और आप उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। जब तक आप उन्हें सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराएंगे, तब तक आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे। अगर आप कभी किसी शक्तिशाली व्यक्ति के सामने अपनी प्रतिभा दिखाना चाहें, तो उसे संतुलित रखें। अपनी सफलता इस तरह पेश करें कि सामने वाले को लगे कि इसमें उनका भी योगदान है। याद रखिए, असली ताकत सिर्फ काबिलियत में नहीं, बल्कि काबिलियत को सही समय और सही जगह पर इस्तेमाल करने में है। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। इस कानून का मतलब है दोस्तों पर अंधा भरोसा करना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। दोस्त अक्सर भावनाओं और पुराने संबंधों के कारण गलत निर्णय ले सकते हैं। वे आपकी असफलताओं में आपको धोखा भी दे सकते हैं। जबकि कभी कभी वही लोग जो आपके दुश्मन हैं, ज्यादा भरोसेमंद साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुश्मन के पास अपना नाम और अपनी प्रतिष्ठा बचाने की एक मजबूरी होती है। उन्हें आपकी मदद करने में वैसा ही इंटरेस्ट होता है जैसा कि उन्हें खुद को साबित करने में मिलता है। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करके सत्ता में मजबूती हासिल की। उन्होंने देखा कि दुश्मन जब आपके साथ जुड़ते हैं, तो उन्हें दिखाना पड़ता है कि वे वफादार हैं, और अक्सर वे आपकी उम्मीद से ज्यादा मेहनती और समर्पित साबित होते हैं। वही दोस्त जो भावनाओं के आधार पर आपका साथ देते हैं, कभी कभी अवसर पर असफल या नाकाम साबित हो सकते हैं। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में हमेशा भावनाओं से नहीं, बल्कि समझदारी और रणनीति से निर्णय ले। भरोसा देना जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा नहीं। अपने दोस्तों के इरादों को पहचानें, लेकिन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए समय समय पर उन लोगों से भी सीखें या सहयोग लें जिन्हें आप दुश्मन मानते हैं। संक्षेप में, यह कानून हमें सिखाता है कि सही रणनीति में दुश्मनों को भी दोस्त की तरह इस्तेमाल करना आता है, और कभी कभी यही तरीका आपकी ताकत और सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। इस कानून का मतलब है अपने असली इरादों और योजनाओं को हमेशा छुपा कर रखें। अगर लोग आपके असली प्लान को पहले ही समझ जाए, तो वे आपकी चाल को रोक सकते हैं या आपके विरोध में काम कर सकते हैं। इसलिए रणनीतिक सोच में हमेशा रहस्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून को समझाने के लिए इतिहास में कई उदाहरण देते हैं। जूलियस सीजर अपने राजनीतिक और सैन्य कदमों को आखिरी समय तक गुप्त रखते थे।
उनके विरोधी अक्सर ये अनुमान नहीं लगा पाते थे कि अगली चाल क्या होगी। यही रणनीति उन्हें लगातार जीत दिलाती रही। अगर सीजर ने अपने इरादे तुरंत सबके सामने रख दिए होते तो उसे रोकना आसान होता। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि स्पष्टता और पारदर्शिता हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी जीत हासिल करने के लिए आपकी योजना रहस्यमय और अप्रत्याशित रहनी चाहिए। अपनी असली मंजिल और रणनीति को छुपाकर रखना आपको ताकत और सुरक्षा दोनों देता है। संक्षेप में, यह कानून हमें सिखाता है कि जितना कम लोग आपके इरादों को समझेंगे, उतना ही आप हावी और सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हमेशा अपनी चाल सोच समझकर और सही समय पर चलाएं। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। इस कानून का मतलब है, जितना जरूरी हो उतना ही बोलें। बहुत अधिक बोलना अक्सर आपके प्रभाव और शक्ति को कम कर देता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके शब्दों और हरकतों में अधिक अर्थ निकालते हैं और आपके रहस्य के प्रति आकर्षित होते हैं। यही रहस्य और संतुलन आपको रहस्यमयी और ताकतवर बनाता है। रॉबर्ट ग्रीन इतिहास से कई उदाहरण देते हैं। कई महान नेता जैसे कि नेपोलियन और सीजर अपनी रणनीति और योजनाओं को हमेशा शब्दों से कम, काम से ज्यादा दिखाते थे। लोग उनके कम शब्दों में ही उनके इरादों और क्षमता का अंदाजा लगाते थे, जिससे उनका प्रभाव और भी बढ़ता गया। वही जो लोग लगातार बोलते रहते हैं, उनका महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है और उनकी चालें सामने वाले के लिए पारदर्शी हो जाती है। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। अपनी बातों में अर्थ और शक्ति बनाए रखें। जितना कम बोलेंगे, उतना लोग आपके शब्दों को महत्व देंगे। चुप्पी आपके आत्मविश्वास और रणनीति का प्रतीक बनती है। संक्षेप में, यह कानून हमें यह सिखाता है कि शब्दों की कमी आपके नियंत्रण और प्रभाव को बढ़ा सकती है। इसलिए हमेशा सोचकर बोलें और जरूरत से ज्यादा खुलासा करने से बचें। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। इस कानून का मतलब है, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन है और इसे हर हाल में बचाना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आपकी इमेज या नाम खराब हो जाता है तो आपकी शक्ति और प्रभाव दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। यही कारण है कि इतिहास में कई बड़े नेता और राजा अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा सतर्क रहते थे। रॉबर्ट ग्रीन इसके उदाहरण के लिए कई ऐतिहासिक किस्से साझा करते हैं। उदाहरण के तौर पर, फ्रांस के राजा लुई 14 और उनके दरबारियों की प्रतिष्ठा हर कदम पर उनके लिए सुरक्षा का ढाल बनी। जो भी उनके इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, उसका करियर या सत्ता जल्दी ही खतरे में पड़ जाता। इसी तरह कई नेताओं के वंशजों की हार उनके नाम और इमेज के कमजोर होने के कारण हुई। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिष्ठा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ दिखावे का सवाल नहीं है, बल्कि आपकी ताकत और सुरक्षा का भी सवाल है। चाहे आप किसी व्यापार, राजनीति या व्यक्तिगत जीवन में हो, लोगों की नजर में आपकी छवि ही आपकी असली ताकत है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि अपनी इमेज और नाम की रक्षा करना किसी भी सफलता या शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। हमेशा सतर्क रहें और अपने काम और व्यवहार से अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत बनाए रखें। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। इस कानून का मतलब है, हमेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे। अगर आप अदृश्य बने रहेंगे या लोगों की नजर में नहीं आएंगे, तो आपकी शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ध्यान आकर्षित करना सिर्फ दिखावा नहीं है, यह आपको ज्यादा मौके, सम्मान और नियंत्रण दिलाता है। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून के लिए इतिहास के कई उदाहरण देते हैं। कई बड़े नेता और कलाकार जैसे कि सेल्यूस और महान राजनीतिक नेता अपनी उपस्थिति को हमेशा ध्यान में बनाए रखते थे। चाहे वे सार्वजनिक रूप से कुछ बोल रहे हों या सिर्फ दिखावे के लिए उपस्थित हों, उनका उद्देश्य हमेशा था, लोग उन्हें याद रखें और उनकी उपस्थिति को महत्व दें। अगर कोई व्यक्ति भीड़ में खो जाता है
और कोई उसे याद नहीं करता, तो उसकी शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे घटते जाते हैं। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी गुमनामी का सहारा नहीं लेना चाहिए। अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखें। लोगों को यह महसूस कराएं कि आपकी मौजूदगी महत्वपूर्ण है, चाहे आपके काम से हो या आपके व्यक्तित्व और छवि से। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि ध्यान आकर्षित करना आपकी शक्ति का हिस्सा है। जो लोग अदृश्य रहते हैं, वे अक्सर मौका खो देते हैं, लेकिन जो अपने आप को पहचान दिलाते हैं, वे हमेशा प्रभावी रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने कौशल, व्यक्तित्व और क्रियाओं के जरिए लोगों की नजरों में रहें। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। इस कानून का मतलब है दूसरों से काम करवाएं, लेकिन श्रेय हमेशा खुद लें। इसका उद्देश्य केवल आलस्य नहीं है, बल्कि यह ताकत और प्रभाव बनाने की एक रणनीति है। जब आप दूसरों के प्रयासों से परिणाम हासिल करते हैं और उस सफलता का क्रेडिट लेते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ती है, जबकि असली मेहनत करने वाले लोग आपके नियंत्रण में रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई उदाहरण देते हैं। थॉमस एडिसन को आमतौर पर इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने वाला माना जाता है, लेकिन वास्तव में उनके पीछे उनकी टीम का बड़ा योगदान था। एडिसन ने यह सुनिश्चित किया कि सफलता का सार्वजनिक क्रेडिट उनका ही नाम बन जाए। इसी तरह कई नेता और व्यापारियों ने अपनी टीम के काम का लाभ उठाकर खुद को महान साबित किया। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि काम को पूरा करने की क्षमता के साथ साथ उसे पेश करने की कला भी जरूरी है। दूसरों की मेहनत को इस्तेमाल करना गलत नहीं है, बशर्ते आप इसे रणनीति के तहत करें और बिना किसी का नुकसान किए अपनी प्रतिष्ठा बनाएं। संक्षेप में, यह कानून यह सिखाता है कि शक्ति और प्रभाव केवल आपके प्रयास से नहीं, बल्कि आपकी बुद्धिमानी और रणनीति से भी आती है। दूसरों के काम का लाभ उठाने की कला सीखें और हमेशा सुनिश्चित करें कि आपकी उपलब्धियां और नाम आगे रहें। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। इस कानून का मतलब है कभी भी अपने पीछे भागने की आदत मत डालिए, दूसरों को अपनी तरफ खींचे। जब आप लोगों को अपनी शर्तों पर आने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप हमेशा नियंत्रण में रहते हैं। इसे और मजबूत बनाने के लिए कभी कभी चारा या प्रलोभन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि लोग खुद आपके जाल में फंस जाएं। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून के लिए कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। शतरंज के खिलाड़ी अक्सर अपने विरोधी को चाल के जाल में फंसाते हैं। राजा या नेता भी अपने दुश्मनों और सहयोगियों को किसी योजना या लाभ का लालच देकर अपनी तरफ खींचते थे। जब लोग आपकी शर्तों पर कदम रखते हैं, तो वे आपकी रणनीति के अनुसार काम करते हैं और आप हमेशा स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत का मतलब हमेशा मजबूरी और दबाव नहीं होता। कभी कभी धैर्य और सूझबूझ से बनाया गया आकर्षण आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। अपने विरोधियों या सहयोगियों को अपनी तरफ खींचना एक चालाक और प्रभावशाली तरीका है। संक्षेप में, यह कानून यह सिखाता है कि जो लोग आपकी शर्तों पर आते हैं, वे आपकी ताकत को बढ़ाते हैं। इसलिए खुद पीछे मत भागो, बल्कि अपनी रणनीति और बुद्धिमानी से लोगों को अपने पास खींचो और नियंत्रण बनाए रखो। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। इस कानून का मतलब है बहस से नहीं, बल्कि अपने काम और क्रियाओं से जीत हासिल करें। बहस करना अक्सर व्यर्थ होता है, क्योंकि लोग अपनी राय पर अड़े रहते हैं और तर्क सुनने के बजाय अपनी भावनाओं पर विश्वास करते हैं। असली प्रभाव और ताकत दिखाने का सबसे आसान और पक्का तरीका है अपने काम से परिणाम दिखाना। रॉबर्ट ग्रीन कई उदाहरण देते हैं। महान नेता और रणनीतिकार अक्सर बहस में उलझने की बजाय कार्रवाई में विश्वास रखते थे। जूलियस सीजर ने कभी भी अपने विरोधियों को शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी सैन्य और राजनीतिक चालों से परास्त किया। जब लोग आपके काम के प्रभाव को देखते हैं, तो वे आपकी शक्ति को मानते हैं, वही बहस में जितना भी समय लगाए।
लोग अक्सर आपकी बात को तोड़-मरोड़ कर देख सकते हैं। इस कानून से हमें ये सीख मिलती है कि शब्दों से ज्यादा काम मायने रखते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को साबित करना चाहते हैं, तो बहस के बजाय कार्रवाई करें। परिणाम हमेशा आपके पक्ष में बोलते हैं और आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि जीत हासिल करने का सबसे प्रभावशाली तरीका अपने काम और परिणामों से है। बहस केवल समय की बर्बादी कर सकती है, लेकिन कार्रवाई आपकी प्रतिष्ठा और ताकत को स्थायी बनाती है। लॉ 10, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। इस कानून का मतलब है नकारात्मक और बदकिस्मत लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा, उत्साह और सफलता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उनके साथ समय बिताना आपको भी नकारात्मकता और असफलता की ओर खींच सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कई उदाहरण देते हैं। इतिहास में कई बड़े नेता और व्यवसायी जानते थे कि लगातार दुखी या दोषपूर्ण लोगों के साथ रहना उनकी योजनाओं और प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकता है। कोई भी लगातार शिकायती और नकारात्मक व्यक्ति आपकी सोच को प्रभावित कर सकता है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर बना सकता है। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी संगत चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। केवल वही लोग आपके आसपास हों जो आपके दृष्टिकोण, ऊर्जा और सफलता में योगदान दे। नकारात्मक या दुर्भाग्यपूर्ण लोगों से दूरी बनाए रखना आपकी ताकत और मनोबल को बनाए रखने का तरीका है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहकर ही आप अपनी शक्ति और अवसरों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि किसके साथ समय बिताना आपके लिए फायदेमंद है। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। इस कानून का मतलब है लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखें। जब लोग आप पर निर्भर होंगे, तो वे आपकी शक्ति और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। निर्भरता का मतलब ये नहीं कि आप उनका शोषण करें, बल्कि ये कि आपकी उपस्थिति और सहयोग उनके लिए अनिवार्य हो जाए। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। राजा अक्सर अपने मंत्रियों और दरबारियों को पूरी ताकत नहीं देते थे, ताकि वे हमेशा राजा पर निर्भर रहें। इस तरह राजा की शक्ति स्थिर रहती थी और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इसी तरह व्यवसाय और राजनीति में भी जो लोग अपने नेटवर्क और टीम को अपनी क्षमता पर निर्भर बनाते हैं, वे लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखते हैं। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि जब आप दूसरों को ऐसा महसूस कराते हैं कि उनकी सफलता या भलाई आपके सहयोग पर निर्भर है, तो आप उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यह आपके प्रभाव और ताकत को स्थायी बनाता है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि निर्भरता पैदा करना शक्ति का एक रणनीतिक तरीका है। जितने अधिक लोग आप पर भरोसा करेंगे, उतना ही आपकी स्थिति मजबूत होगी। इसलिए अपनी विशेषज्ञता, सहयोग और मूल्य को इस तरह पेश करें कि लोग आपकी मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सके। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। इस कानून का मतलब है कभी कभी सच बोलकर और थोड़ी उदारता दिखाकर दूसरों का भरोसा जीते। लोग उन पर भरोसा कर लेते हैं और अपनी सतर्कता खो देते हैं। यही समय होता है जब आप अपनी रणनीति या योजना को आसानी से लागू कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। ठग और चालाक नेता अक्सर पहले थोड़ी मदद या ईमानदारी दिखाते थे, जिससे उनका शिकार पूरी तरह भरोसा कर लेता। फिर वही लोग उनकी चाल में फंस जाते थे। उदाहरण के लिए, कई राजनेता और व्यापारी पहले छोटा लाभ देकर लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, ताकि बाद में बड़े फायदे उन्हें मिल सके। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी पूरी सच्चाई या पूरी मेहनत दिखाना जरूरी नहीं होता। थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करके आप दूसरों की सुरक्षा और सतर्कता को कमजोर कर सकते हैं, जिससे आपकी योजना सफल होती है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि रणनीति और चालाकी में सिलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरोसिटी का बड़ा महत्व है। सही समय पर सही तरीका अपनाकर
आप अपने विरोधियों या शिकार को सहजता से नियंत्रित कर सकते हैं। लॉ 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट। इस कानून का मतलब है, जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो केवल अपनी जरूरत पर जोर न दें, बल्कि यह दिखाए कि उस व्यक्ति को मदद करने में उसका खुद का फायदा क्या है। लोग अपने स्वार्थ और लाभ के लिए जल्दी तैयार होते हैं, इसलिए उन्हें यह महसूस कराएं कि आपकी मदद करने से उन्हें भी लाभ होगा। रॉबर्ट ग्रीन इतिहास और राजनीति के उदाहरण देते हैं। कई नेता और सम्राट अपने दरबारियों और सहयोगियों से मदद मांगते समय हमेशा यह दिखाते थे कि यह कदम केवल उनकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले के लाभ के लिए भी है। ऐसा करने से लोग स्वेच्छा से मदद करते और उनकी वफादारी भी मजबूत होती। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को राजी करने का सबसे प्रभावी तरीका उसके खुद के लाभ को दिखाना है। केवल अनुरोध या अपील से अक्सर सफलता नहीं मिलती, लेकिन जब आप सामने वाले के हित की बात जोड़ते हैं तो उसका समर्थन लगभग निश्चित हो जाता है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि रणनीति और बातचीत में हमेशा सामने वाले के हित का ध्यान रखें। लोग उस चीज के लिए जल्दी तैयार होते हैं जिससे उन्हें फायदा दिखे, और यही आपकी ताकत को बढ़ाता है। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। इस कानून का मतलब है, कभी कभी आपको दोस्त की तरह पेश आना पड़ता है, लेकिन आपकी असली ताकत जानकारी हासिल करने में छुपी होती है। लोग अपने दोस्तों पर भरोसा करते हैं और खुलकर बात करते हैं। यदि आप उनका भरोसा जीतकर उनके इरादों, कमजोरियों और योजनाओं को समझ लें, तो आप रणनीतिक रूप से बहुत आगे हो सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। दरबार और राजनीति में जासूस अक्सर मित्र की भूमिका निभाते थे। ऐसा करने से उन्हें विरोधियों या सहयोगियों के राज पता चल जाते थे। इससे वे समय रहते कदम उठा पाते और अपने लिए लाभकारी स्थिति बना लेते, जबकि अगर वे सीधे टकराव करते तो उन्हें आसानी से पकड़ लिया जाता। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति केवल भौतिक ताकत में नहीं होती, बल्कि जानकारी और समझ में भी होती है। दोस्त की तरह पेश आकर आप दूसरों की मानसिक स्थिति और योजनाओं को समझ सकते हैं और अपनी रणनीति को और प्रभावशाली बना सकते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि भरोसा जीतना और छुपकर काम करना एक ताकतवर रणनीति है। सही समय पर सही जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। इस कानून का मतलब है, अपने दुश्मन को अधूरा या कमजोर छोड़कर मत जाए। अगर आप केवल आंशिक जीत हासिल करते हैं तो आपका दुश्मन वापसी करके आपको और भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। पूरी तरह से हराना ही एकमात्र तरीका है जिससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि दुश्मन आपकी ताकत को चुनौती न दे सके। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई राजा और सेनापति जानते थे कि केवल आंशिक जीत से दुश्मन को समय मिल जाता है। उदाहरण के लिए, सिकंदर महान ने हमेशा दुश्मनों को पूरी तरह हराया, जिससे उनके पास कभी भी प्रतिशोध या विद्रोह का मौका नहीं बचा। अधूरी जीत खतरनाक होती है क्योंकि ये दुश्मन को फिर से उठने का मौका देती है। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हल्के में जीत को न ले। अगर आपका विरोधी खतरा बन सकता है तो उसे पूरी तरह समाप्त करने की रणनीति अपनाएं। यह केवल ताकत दिखाने का मामला नहीं है, बल्कि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने का तरीका है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि अधूरी जीत अक्सर नुकसानदेह होती है। अपने विरोधियों को पूरी तरह हराना ही वास्तविक ताकत और सुरक्षा का मार्ग है। इसलिए हमेशा निर्णायक और अंतिम कार्रवाई करने की रणनीति रखें। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। इस कानून का मतलब है, कभी कभी दूर रहना आपकी कीमत और सम्मान को बढ़ा देता है। लगातार मौजूद रहना या अपनी उपस्थिति अधिक दिखाना आपके प्रभाव को कम कर सकता है। लोग वही चीज ज्यादा महत्व देते हैं जो दुर्लभ और अनमोल होती है। रॉबर्ट ग्रीन इतिहास के कई उदाहरण देते हैं। कई राजा और नेता अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल करके
अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते थे। उदाहरण के लिए, अगर कोई सम्राट हर समय सार्वजनिक रूप से दिखाई देता तो लोग उसकी अहमियत और शक्ति को सामान्य मानने लगते। लेकिन अगर वो केवल विशेष अवसरों पर दिखाई देता तो उसकी उपस्थिति को अधिक सम्मान और महत्व दिया जाता। इस कानून से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपनी उपलब्धता को नियंत्रित करें। हमेशा लोगों के सामने उपस्थित होने की कोशिश करना जरूरी नहीं। कभी कभी दूरी और अप्रत्याशित उपस्थिति आपके प्रभाव और मान को मजबूत करती है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि दूर रहकर भी आप अपनी शक्ति दिखा सकते हैं। अपनी छवि और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कभी कभी दूरी बनाना रणनीतिक रूप से लाभकारी होता है। लॉ 17, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इस कानून का मतलब है, अपने व्यवहार को अप्रत्याशित और अनुमान से बाहर रखो। जब लोग ये नहीं जान पाते कि आप अगली बार क्या करेंगे, तो उन्हें आपके खिलाफ तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। अप्रत्याशितता आपके प्रभाव और ताकत को बढ़ाती है। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। हिटलर और कई महान सेनापति अपनी रणनीतियों में अप्रत्याशित रहते थे। उनकी चालें इतनी अनपेक्षित होती थी कि विरोधी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे और भ्रमित हो जाते थे। इसी तरह व्यापार और राजनीति में भी लोग जो हमेशा वही उम्मीद करते हैं, उन्हें अप्रत्याशित कदमों से मात दी जा सकती है। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने कदमों को अनुमानित न बनने दें। जब लोग आपकी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा पाते, तब आप स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं और आपकी ताकत बढ़ती है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि अप्रत्याशित होना एक रणनीतिक हथियार है। लोगों को भ्रमित करना और अपनी चालों को रहस्यमय बनाए रखना आपके प्रभाव को स्थायी बनाता है। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। इस कानून का मतलब है, खुद को अलग थलग मत करें। यदि आप पूरी तरह अलग हो जाते हैं या अकेले रहते हैं, तो आप दुनिया की घटनाओं और लोगों की चालों से कट जाते हैं। इससे आपकी सुरक्षा और शक्ति कमजोर हो सकती है। नेटवर्क और संबंध ही आपकी ताकत बनाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई राजा और शासक जो अपने महलों और किलों में पूरी तरह बंद हो जाते थे, वे जल्दी ही असुरक्षित हो जाते थे। उनका शासन कमजोर पड़ जाता था क्योंकि वे अपने दरबार और जनता से कट जाते थे और विरोधियों की चालों को समझ नहीं पाते थे। वही जो नेता अपने लोगों और परिस्थितियों के संपर्क में रहते थे, वे लंबे समय तक मजबूत और प्रभावशाली बने रहते थे। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि नेटवर्क, संबंध और संपर्क बनाए रखना बेहद जरूरी है। अकेलेपन में सुरक्षा की कमी होती है, जबकि सही रिश्तों और संपर्कों के साथ आप हमेशा स्थिति पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि खुद को अलग थलग करना खतरनाक है। ताकत और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमेशा अपने नेटवर्क और संपर्कों का ध्यान रखें। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। इस कानून का मतलब है, हमेशा यह समझे कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति अलग होता है। किसी की ताकत, कमजोरियां और स्वभाव अलग होते हैं। अगर आप गलती से किसी गलत व्यक्ति को नाराज कर देते हैं, तो यह आपकी सुरक्षा और प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई नेताओं और साम्राज्यों की हार सिर्फ इसलिए हुई कि उन्होंने अपने विरोधियों या शक्तिशाली व्यक्तियों का आहत कर दिया। वही लोग जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज किया या अपमानित किया, बाद में उनके लिए बड़े खतरे बने। वही जो नेता अपने सहयोगियों और विरोधियों को समझते थे, वे किसी भी परिस्थिति में रणनीतिक रूप से आगे रहते थे। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की ताकत और स्वभाव को समझना बेहद जरूरी है। किसी के साथ टकराव या गलत कदम उठाने से पहले उसकी क्षमता और संभावित प्रतिक्रिया को समझना चाहिए। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि समझदारी से इंसान और परिस्थितियों को पढ़ना आपकी ताकत है। गलत व्यक्ति को नाराज करना आपके लिए खतरा बन सकता है,
इसलिए हमेशा सोच समझकर कदम उठाएं। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। इस कानून का मतलब है किसी एक पक्ष या व्यक्ति के प्रति पूरी तरह समर्पित मत हो जाइए। अगर आप पूरी तरह किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता और रणनीतिक शक्ति खो सकते हैं। जब आप स्वतंत्र रहते हैं तो आप परिस्थिति के अनुसार फैसले ले सकते हैं और किसी भी स्थिति में अपने हित को सुरक्षित रख सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई नेता और सम्राट जानबूझकर किसी भी गठबंधन या दल से पूरी तरह नहीं जुड़े रहते थे। ऐसा करने से वे सभी पक्षों से लाभ उठा सकते थे और किसी भी खतरे के समय आसानी से स्थिति बदल सकते थे। वही जो लोग केवल एक तरफ पूरी तरह जुड़ गए, वे कभी कभी धोखा या नुकसान झेलते। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्तिगत या राजनीतिक जीवन में स्वतंत्र रहना जरूरी है। किसी के साथ पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होने से आपकी रणनीति और विकल्प सीमित हो जाते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि अपनी आजादी और विकल्प बनाए रखना शक्ति का हिस्सा है। किसी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होने के बजाय हमेशा अपनी स्थिति को नियंत्रित रखें और निर्णय अपने हित के अनुसार लें। लॉ 21, सीम डम्बर देन योर मार्क। इस कानून का मतलब है कभी कभी सामने वाले व्यक्ति से कम समझदार या भोला दिखें। लोग अहंकार में अंधेरी चालें नहीं पकड़ पाते और उन्हें यह लगता है कि वे आप पर हावी है। यह रणनीति आपको विरोधियों के सामने ताकतवर स्थिति में रखने में मदद करती है। रॉबर्ट ग्रीन कई उदाहरण देते हैं। व्यापारी और राजनेता अक्सर अपने विरोधियों के सामने भोले या कम समझदार दिखते हैं। ऐसा करने से विरोधी अपनी असली रणनीति खोल देते हैं और आप आसानी से अपनी योजना लागू कर सकते हैं। अगर आप हमेशा बुद्धिमान या तेज दिखेंगे तो लोग सावधान हो जाएंगे और आपकी चालें पकड़ने की कोशिश करेंगे। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपनी असली क्षमता को सामने वाले के सामने दिखाना जरूरी नहीं। कभी कभी कमजोर या भोला दिखकर आप विरोधी को अपनी चालों में फंसाने का अवसर पा सकते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि चालाकी और रणनीति में अहंकार का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। कभी कभी दूसरों को आपको कम आंकने देना ही आपकी ताकत बनती है। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक। इस कानून का मतलब है कभी कभी हार मानना या आत्मसमर्पण करना असली शक्ति दिखाने का तरीका हो सकता है। जब आप विरोधी के सामने पूरी तरह हार मान लेते हैं तो अक्सर वो आपकी ओर से खतरा महसूस करना बंद कर देता है। यह रणनीति आपको समय खरीदने, स्थिति को नियंत्रित करने और बाद में मजबूत वापसी करने का मौका देती है। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई युद्ध और राजनीतिक संघर्षों में नेता जानबूझकर विरोधी के सामने हार मानकर अपने दुश्मन को आराम से सोचने पर मजबूर करते थे। इसके बाद वे स्थिति का फायदा उठाकर पलटवार करते थे। अगर वे तुरंत टकराते तो परिणाम हमेशा उनके लिए जोखिमपूर्ण होते। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी समझदारी हार मानने में होती है। यह कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति है। हार मानकर आप विरोधी को भ्रमित कर सकते हैं और भविष्य में अपनी शक्ति का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि आत्मसमर्पण भी एक हथियार हो सकता है। समय और परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए कभी कभी पीछे हटना जरूरी है ताकि आप आगे चलकर पूरी ताकत के साथ जीत हासिल कर सकें। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। इस कानून का मतलब है अपनी ताकत और संसाधनों को एक जगह केंद्रित करें। अगर आप अपनी ऊर्जा और शक्ति को कई दिशाओं में बिखेर देंगे तो उसका प्रभाव कम होगा। असली शक्ति तब आती है जब आप अपने प्रयास और ध्यान को किसी एक उद्देश्य या क्षेत्र में पूरी तरह लगाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई महान सेनापति और नेता अपने संसाधनों को एक निर्णायक दिशा में केंद्रित करके बड़ी जीत हासिल करते थे। उदाहरण के लिए, सिकंदर महान ने अपनी सेना और रणनीति को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगाकर पूरे क्षेत्र को जीत लिया। वही जो लोग अपने प्रयासों को कई जगह बिखेर देते थे,
वे अक्सर कमजोर पड़ जाते थे और कोई निर्णायक सफलता हासिल नहीं कर पाते। इस कानून से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति का सही इस्तेमाल करने के लिए केंद्रित होना जरूरी है। अगर आप अपनी ऊर्जा और संसाधनों को सही दिशा में लगाएंगे तो सफलता और प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ेंगे। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि फैलाव में नहीं बल्कि केंद्रित प्रयास में असली ताकत और सफलता है। अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें और संसाधनों का उपयोग रणनीतिक रूप से करें। लॉ 24 प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। इस कानून का मतलब है सत्ता में सफल होने के लिए सही शिष्टाचार, विनम्रता और चालाकी अपनाना सीखें। किसी भी दरबार, संगठन या राजनीतिक माहौल में केवल ताकत ही पर्याप्त नहीं होती। आपको दूसरों के साथ व्यवहार करने, उनकी भावनाओं को समझने और सही समय पर अपनी उपस्थिति दिखाने की कला आनी चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। महान दरबारी और सलाहकार हमेशा अपने नेताओं के अहंकार और इच्छाओं को समझते थे। वे कभी विरोध नहीं करते, बल्कि ऐसे तरीके अपनाते कि नेता स्वयं उन्हें महत्व दें और उनके विचारों को स्वीकार करें। यही कला उन्हें सत्ता में लंबे समय तक बनाए रखती थी। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति केवल सीधे टकराव में नहीं, बल्कि सही व्यवहार और रणनीति में होती है। जो लोग दूसरों की भावनाओं और अपेक्षाओं को समझकर कार्य करते हैं, वे हमेशा सम्मान और प्रभाव में आगे रहते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि नेता या सत्ता के निकट बने रहने के लिए विनम्रता, चालाकी और सही समय पर अपनी कला दिखाना जरूरी है। सही शिष्टाचार के साथ आप अपनी प्रतिष्ठा और ताकत दोनों बनाए रख सकते हैं। लॉ 25 रिक्रिएट योरसेल्फ। इस कानून का मतलब है खुद को लगातार नया बनाना सीखें। समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं और वही लोग सफल होते हैं जो अपने व्यक्तित्व, छवि और कौशल को बदलकर परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। स्थिरता और पुरानी पहचान कभी कभी आपको पिछड़े हुए बना सकती है। रॉबर्ट ग्रीन कई उदाहरण देते हैं। इतिहास में कई नेता और कलाकार समय समय पर अपने आप को नए रूप में पेश करते रहे। वे पुरानी छवि या पहचान में फंसकर नहीं रह गए। उदाहरण के लिए, कई राजनेता अपनी छवि बदलकर जनता और विरोधियों दोनों पर प्रभाव डालते रहे। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी पहचान और शैली को अपडेट रखना आवश्यक है। जब आप खुद को नया बनाते हैं तो लोग आपकी उपस्थिति और शक्ति को हमेशा ताजा और आकर्षक मानते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि बदलाव और नवाचार सफलता और प्रभाव बनाए रखने की कुंजी है। अपने आप को लगातार नया बनाकर आप हमेशा लोगों की नजर में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बने रहते हैं। लॉ 26 कीप योर हैंड्स क्लीन। इस कानून का मतलब है हमेशा अपने हाथ साफ रखें। किसी भी विवाद, धोखे या गंदे काम में सीधे शामिल होने से बचें। अगर लोग आपको किसी गलती या विवाद से जोड़ देंगे तो आपकी प्रतिष्ठा और शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई नेता और राजनेता ऐसे होते थे जो खुद गंदे काम नहीं करते थे, बल्कि उन्हें करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते थे। इस तरह वे हमेशा निर्दोष और सम्मानित बने रहते थे। उदाहरण के लिए, एक सम्राट अपने विरोधियों को मारने या साफ करने के लिए अपने सलाहकारों का इस्तेमाल करता था, लेकिन स्वयं इसका सामना नहीं करता था। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपनी छवि को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। दूसरों के काम का लाभ उठाएं, लेकिन खुद को सीधे विवाद में मत फंसाएं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि प्रतिष्ठा और सम्मान बनाए रखने के लिए हमेशा अपने हाथ साफ रखें। जो सीधे गंदे काम में शामिल होता है, उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा कमजोर हो जाती है। लॉ 27 प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। इस कानून का मतलब है लोगों की आस्था और विश्वास की जरूरत का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी ओर खींचना सीखें। इंसान हमेशा किसी चीज पर विश्वास करना चाहता है। अगर आप उनकी आस्था
और उम्मीदों को सही तरीके से टारगेट करें, तो वे आपकी शक्ति और प्रभाव में स्वयं शामिल हो जाएंगे। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई नेता और धार्मिक नेता जानते थे कि लोगों की जरूरत होती है किसी बड़े उद्देश्य या विश्वास में शामिल होने की। उन्होंने खुद को एक ऐसे प्रतीक के रूप में पेश किया जिस पर लोग भरोसा कर सकें। इससे उनके पीछे मजबूत और वफादार अनुयायी बन गए जो उनके फैसलों का समर्थन करते थे। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की मानसिक और भावनात्मक जरूरतों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप उनके विश्वास और उम्मीदों को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो आपकी शक्ति और प्रभाव असाधारण रूप से बढ़ जाता है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि लोगों की आस्था और विश्वास का सही उपयोग करके आप अपने लिए मजबूत और वफादार अनुयायी तैयार कर सकते हैं। यही शक्ति का एक शक्तिशाली रूप है। लॉ 28 इंटरैक्शन विद बोल्डनेस। इस कानून का मतलब है हर काम में साहस और दृढ़ता दिखाएं। डर या संकोच से कोई बड़ा परिणाम नहीं मिलता। जब आप निर्भीक होकर कदम उठाते हैं, तो लोग आपकी ताकत और आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। वहीं झिझक या संकोच आपके विरोधियों को आपके ऊपर हावी होने का मौका देता है। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई महान सेनापति और नेता अपनी योजनाओं में बिना हिचकिचाहट के कदम उठाते थे, जैसे कि नेपोलियन, जिसने हमेशा निर्णायक और साहसिक रणनीति अपनाई, जिससे विरोधियों को आश्चर्य और भय दोनों हुआ। वही जो लोग डर और संकोच दिखाते थे, वे अक्सर अपने अवसर खो देते थे। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि निर्भीकता और साहस सफलता की कुंजी है। जब आप दृढ़ता और साहस के साथ कदम उठाते हैं, तो लोग आपका सम्मान करते हैं और आपकी चालों को चुनौती देना मुश्किल हो जाता है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि साहस और बोल्डनेस हर स्थिति में प्रभाव और शक्ति बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। लॉ 29 प्लान ऑल द वे टू द एंड। इस कानून का मतलब है हर काम की योजना अंत तक सोच समझ कर बनाएं। केवल शुरुआत करना पर्याप्त नहीं है। जब आप पूरी प्रक्रिया और संभावित परिणामों को ध्यान में रखते हैं, तो आप अप्रत्याशित बाधाओं से बच सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई महान सेनापति और नेता हमेशा अपनी योजनाओं को अंतिम परिणाम तक सोचते थे। उन्होंने केवल कदम नहीं उठाए, बल्कि हर कदम के संभावित परिणाम और विरोधियों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया। इससे उनकी चालें प्रभावशाली और सफलता निश्चित होती थी। वही जो लोग बिना योजना के कार्य करते थे, वे अक्सर अप्रत्याशित परिस्थितियों में फंस जाते थे। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि रणनीति में अंत तक सोचने की आदत जरूरी है। सिर्फ शुरुआत करना या बीच में निर्णय बदलना आपको कमजोर और असुरक्षित बना सकता है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि सफलता के लिए अंतिम लक्ष्य और उसके रास्ते की पूरी योजना बनाना अनिवार्य है। जब आप हर कदम को अंत तक सोचते हैं, तो आपकी ताकत और नियंत्रण सुनिश्चित होता है। लॉ 30 मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। इस कानून का मतलब है अपनी उपलब्धियों को ऐसा दिखाए कि वे सहज और आसान लगे। लोग मेहनत और संघर्ष देखकर प्रभावित नहीं होते, उन्हें आकर्षित करता है जब सफलता बिना प्रयास के दिखाई दे। जब आपकी मेहनत छिपी रहती है, तो लोग आपकी प्रतिभा और ताकत को असाधारण मानते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। महान कलाकार और नेता हमेशा अपनी कठिन मेहनत को छिपाते थे। उदाहरण के लिए, राफेल और माइकल एंजेलो अपनी कला में इतनी कुशलता दिखाते थे कि लोग सोचते थे कि यह सहजता से आई है, जबकि वास्तव में इसके पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत और अभ्यास था। इसी तरह राजनेता और सेनापति अपनी रणनीतियों को इस तरह पेश करते थे कि सफलता आसान और निश्चित लगती थी। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी मेहनत और संघर्ष को सामने न लाकर सफलता को सहज और प्रभावशाली दिखाना आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ाता है। संक्षेप में,
ये कानून सिखाता है कि जो काम आप करते हैं उसे एफर्टलेस यानी सहज लगने दे, कठिनाई और मेहनत छिपाए, ताकि लोग आपकी शक्ति और प्रतिभा को असाधारण समझें। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। इस कानून का मतलब है दूसरों को वो विकल्प दे जो आप चाहते हैं कि वे चुने। लोग हमेशा निर्णय लेना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप उनके सामने केवल वही विकल्प रखें जो आपके हित में है, तो वे अनजाने में आपकी योजना के अनुसार काम करेंगे। इससे आप स्थिति पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई नेता और व्यापारी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए विकल्पों को नियंत्रित करते थे। वे विरोधियों या सहयोगियों को ऐसा महसूस कराते थे कि उनके पास स्वतंत्र चुनाव है, जबकि वास्तव में सभी विकल्प पहले से तय थे। उदाहरण के लिए, साम्राज्य और व्यापार में सही समय पर विकल्प देकर लोग अपने विरोधियों को जाल में फंसाते थे। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थिति में दूसरों को सोचने पर मजबूर करना और विकल्प नियंत्रित करना आपकी शक्ति बढ़ाता है। जब लोग अपनी स्वेच्छा से आपके नियोजित विकल्प चुनते हैं, तो वे आपकी रणनीति का पालन कर रहे होते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली तरीका है विकल्पों को अपने अनुसार परिभाषित करना। लोग जब स्वयं निर्णय लेते हैं, लेकिन आपकी योजना के अनुसार, तो आप हमेशा स्थिति पर हावी रहते हैं। लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। इस कानून का मतलब है लोगों की वास्तविकताओं के बजाय उनकी इच्छाओं और फैंटेसीज को टारगेट करें। लोग अक्सर कठिन सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर आप उनकी कल्पनाओं और इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो वे आपके प्रभाव और शक्ति में आसानी से शामिल हो जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई नेता और व्यापारी जानते थे कि लोग केवल तथ्य और यथार्थ से प्रेरित नहीं होते। वे उस चीज में विश्वास करना चाहते हैं जो उन्हें खुशी, उम्मीद या आराम देती है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक नेता और व्यवसायी लोगों की आशाओं को देखकर प्रचार और योजना बनाते थे, जिससे उनका समर्थन और वफादारी बढ़ती थी। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की मानसिक और भावनात्मक जरूरतों को समझकर उन्हें अपनी ओर खींचना बेहद प्रभावशाली रणनीति है। केवल सच्चाई और यथार्थ दिखाना हमेशा काम नहीं करता। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि लोगों की फैंटेसीज और उम्मीदों का सही इस्तेमाल करके आप उन्हें अपनी योजना में शामिल कर सकते हैं। यही आपकी शक्ति और प्रभाव का एक प्रमुख तरीका है। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। इस कानून का मतलब है हर व्यक्ति की कमजोरी, डर या इच्छाओं को पहचाने। हर किसी का कोई न कोई थंब स्क्रू यानी संवेदनशील बिंदु होता है, जिससे आप उनकी प्रतिक्रिया और व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। यह शक्ति और प्रभाव बढ़ाने का एक तरीका है। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। नेता और रणनीतिकार हमेशा अपने विरोधियों या सहयोगियों की कमजोरियों को समझते थे। अगर उन्हें किसी व्यक्ति की कमजोरी का पता होता, तो वे उसे अपनी रणनीति के अनुसार नियंत्रित कर सकते थे। उदाहरण के लिए, राजनेता और व्यापारी अक्सर किसी के डर, लालच या अहंकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्थिति मजबूत करते थे। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की मानसिक और भावनात्मक कमजोरियों को समझना रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप किसी की कमजोरियों को जानते हैं, तो आप उसे बिना संघर्ष के नियंत्रित कर सकते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि शक्ति का एक बड़ा स्रोत दूसरों की कमजोरियों और संवेदनाओं को पहचानने में है। इसे समझकर आप अपनी चालों को अधिक प्रभावी और रणनीतिक बना सकते हैं। लॉ 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। इस कानून का मतलब है अपने आप को राजा की तरह पेश करें। जब आप आत्मविश्वास, गरिमा और महत्व के साथ व्यवहार करते हैं, तो लोग आपको उसी सम्मान और आदर के साथ देखेंगे। आपकी छवि और आत्म प्रस्तुति ही आपकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा बनती है। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। महान नेता और सम्राट
हमेशा अपने व्यक्तित्व, चाल और शैली से अपना प्रभाव दिखाते थे। यदि आप अपने व्यवहार में संकोच या कमजोरी दिखाते हैं तो लोग आपके सम्मान को कम आंकते हैं। लेकिन अगर आप आत्मविश्वासी, स्थिर और गरिमा में रहते हैं तो लोग आपको आदर और शक्ति के साथ देखते हैं। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मसम्मान और अपने मूल्य का प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है, केवल ताकत या पद से नहीं, बल्कि आपकी शैली, आत्मविश्वास और छवि से लोग आपको राजा की तरह मानते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि अपनी उपस्थिति, आत्मविश्वास और गरिमा के साथ व्यवहार करना शक्ति और प्रभाव बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब आप राजा की तरह व्यवहार करते हैं तो लोग आपको उसी नजर से देखते हैं। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। इस कानून का मतलब है हर काम में सही समय का चुनाव करना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी या देर से कदम उठाना दोनों ही नुकसानदेह हो सकते हैं। जब आप सही समय पर कार्रवाई करते हैं तो आपकी शक्ति और प्रभाव अधिकतम हो जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। महान नेता और सेनापति हमेशा परिस्थितियों का विश्लेषण करके ही कदम उठाते थे। वे जानते थे कि समय का इंतजार करना और सही पल पर हमला करना अक्सर सीधे टकराव से ज्यादा सफल होता है। वही जो लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते थे वे अक्सर असफल हो जाते थे। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और रणनीति के साथ समय का चयन करना आपकी सफलता की कुंजी है। सही समय पर निर्णय लेना आपके प्रयासों को अधिक प्रभावशाली और स्थायी बनाता है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि समय का सही इस्तेमाल करना शक्ति और प्रभाव बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। योजना और धैर्य के साथ कदम उठाएं ताकि आपके परिणाम अधिकतम और स्थायी हों। लॉ 36, disdain things you cannot have. Ignoring them is the best revenge. इस कानून का मतलब है जो चीज या व्यक्ति आपके नियंत्रण में नहीं है उसे महत्व न दें। लॉ 37, create compelling spectacles. इस कानून का मतलब है अपने इरादों और शक्ति को लोगों पर प्रभाव डालने के लिए नाटकीय और आकर्षक तरीके से पेश करें। लोग केवल शब्दों या योजनाओं से प्रभावित नहीं होते, उन्हें दृश्य, भावनाओं और अनुभव के माध्यम से शक्ति और प्रभाव का एहसास होना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई राजा और नेता अपने कार्यों को नाटकीय ढंग से पेश करते थे। महलों, युद्धों या सार्वजनिक समारोह में उनका प्रभाव और शक्ति अधिक दिखाई देती थी। उदाहरण के लिए, एक सम्राट अपने प्रवेश या सार्वजनिक निर्णय को इस तरह प्रस्तुत करता था कि लोग उसकी महिमा और शक्ति को महसूस कर सकें। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि दृश्य और अनुभव शक्ति को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है, केवल कार्य करने से नहीं, बल्कि उसे प्रभावशाली और यादगार तरीके से पेश करने से लोग आपकी क्षमता और प्रभाव को समझते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि प्रभावशाली दिखने और यादगार छाप छोड़ने के लिए आकर्षक नाटकीयता का इस्तेमाल करें। जब लोग आपकी शक्ति और शैली को देख और महसूस करें तो आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ता है। लॉ 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। इस कानून का मतलब है अपने विचार स्वतंत्र रखें, लेकिन अपने व्यवहार में समाज या संगठन की अपेक्षाओं के अनुसार ढलें। जब आप अलग सोचते हैं लेकिन बाहरी तौर पर सामान्य दिखते हैं तो आप विवाद और आलोचना से बचते हैं और आसानी से अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई महान नेता और रणनीतिकार अपनी विचारधारा और रणनीति को छुपाकर सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करते थे। ऐसा करने से उनका विरोधियों या शक्तिशाली लोगों द्वारा ध्यान आकर्षित नहीं होता था। वही लोग जो अलग सोचते हैं और उसे खुले तौर पर दिखाते हैं, वे अक्सर मुश्किलों और विरोध का सामना करते हैं। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाहरी छवि और आंतरिक विचार में संतुलन आवश्यक है। दूसरों की नजर में सामान्य दिखते हुए
आप अपनी रणनीति और सोच को सुरक्षित रख सकते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि सोच में स्वतंत्र रहें, लेकिन व्यवहार में समाज या संगठन के अनुरूप ढलें। यही चालाकी और रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लॉ 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। इस कानून का मतलब है, कभी कभी परिस्थितियों में उथल पुथल पैदा करके लाभ उठाएं। जब आप लोगों को भावनात्मक या मानसिक रूप से अस्थिर करते हैं, तो वे अपने निर्णय और नियंत्रण खो देते हैं। ऐसे समय में आप अपनी रणनीति और चाल से आसानी से फायदा उठा सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई नेता और रणनीतिकार विरोधियों के बीच मतभेद और अस्थिरता पैदा करते थे। जैसे कि युद्ध और राजनीति में विरोधियों के बीच भ्रम और संघर्ष पैदा करके उन्हें कमजोर किया जाता था। वही जो लोग हमेशा शांत और स्थिर रहते हैं, वे आसानी से अपनी चालें लागू कर पाते हैं। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हलचल और उथल पुथल आपके लिए अवसर पैदा कर सकती है। जब लोग भ्रमित और अस्थिर होते हैं, तो आप स्थिति पर आसानी से हावी हो सकते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि भावनात्मक और मानसिक उथल पुथल का सही उपयोग करके आप अपनी शक्ति और रणनीति को लागू कर सकते हैं। परिस्थितियों में हलचल पैदा करना कभी कभी लाभकारी होता है। लॉ 40, डेस्पाइज द फ्री लंच। इस कानून का मतलब है, मुफ्त में मिलने वाली चीजों को कभी गंभीरता से मत स्वीकार करें। लोग अक्सर मुफ्त मिलने वाली चीज की कीमत को नहीं समझते, लेकिन वास्तविकता में मुफ्त का मतलब अक्सर आपकी स्वतंत्रता, समय या शक्ति पर नियंत्रण खोना होता है। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई महान नेता और व्यापारी मुफ्त चीजों से बचते थे। वे जानते थे कि मुफ्त चीज के पीछे अक्सर कोई छिपी हुई शर्त या प्रभाव होता है। इसके बजाय वे हमेशा मेहनत, योजना और मूल्य के साथ चीजें प्राप्त करते थे। जो लोग मुफ्त चीजों पर निर्भर रहते थे, वे अक्सर मजबूरी और नियंत्रण में फंस जाते थे। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए मेहनत और मूल्य के साथ चीजें हासिल करें। मुफ्त चीजें आकर्षक लगती हैं, लेकिन अक्सर वे आपकी शक्ति और विकल्पों को सीमित कर देती है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि मुफ्त चीजों से बचें और हमेशा मेहनत और मूल्य के आधार पर चीजें हासिल करें। यही शक्ति और स्वतंत्रता बनाए रखने का तरीका है। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। इस कानून का मतलब है, किसी महान व्यक्ति के पद या भूमिका में सीधे कदम रखना खतरनाक हो सकता है। लोग आपकी तुलना उस महान व्यक्ति से करेंगे, और अगर आप उतने प्रभावशाली या सफल नहीं दिखेंगे, तो आपकी प्रतिष्ठा कमजोर पड़ सकती है। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई नेता और उत्तराधिकारी जो महान नेताओं की छाया में कदम रखते थे, अक्सर आलोचना और निराशा का सामना करते थे। वही जो लोग अपनी नई पहचान और शैली बनाते थे, वे अपनी शक्ति और सम्मान को सुरक्षित रखते थे। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की जगह लेने से पहले रणनीति बनाएं और अपनी अलग पहचान बनाएं। केवल उनका अनुकरण करना आपको पीछे कर सकता है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि महान लोगों के पद में सीधे कदम रखने के बजाय अपनी अलग शैली और पहचान बनाएं। यही आपके लिए स्थायी शक्ति और सम्मान का रास्ता है। लॉ 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। इस कानून का मतलब है, किसी समूह या विरोधी की शक्ति को कमजोर करने के लिए उसके नेता को निशाना बनाएं। अगर नेता या मार्गदर्शक हटा दिया जाए, तो उसके अनुयायी और समर्थक अक्सर दिशाहीन और असंगठित हो जाते हैं। इससे स्थिति पर आपका नियंत्रण बढ़ जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई नेताओं ने विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए सीधे उनके नेता को निष्क्रिय किया। उदाहरण के लिए, युद्ध या राजनीति में यदि नेता को हराया या हटा दिया जाता, तो उसके अनुयायी बिखर जाते और विरोध कमजोर हो जाता। वही जो नेता या समूह सीधे चुनौती देते हैं, लेकिन नेता को नहीं हटाते, वे अक्सर लंबे संघर्ष और नुकसान का सामना करते हैं। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है
कि विरोधी या समूह को कमजोर करने के लिए रणनीतिक दृष्टि से उनके नेतृत्व को निशाना बनाना अधिक प्रभावी होता है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि नेतृत्व को निशाना बनाकर आप पूरे समूह या विरोध को नियंत्रित कर सकते हैं। नेता पर हमला करना अक्सर सबसे प्रभावी और रणनीतिक कदम होता है। लॉ 43 वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। इस कानून का मतलब है केवल ताकत और दबाव से लोगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उनके दिल और दिमाग पर काम करना जरूरी है। जब लोग आपकी सोच, भावनाओं और विचारों को समझते हैं और उसमें विश्वास करते हैं, तो वे स्वेच्छा से आपका समर्थन करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। महान नेता और रणनीतिकार हमेशा लोगों के भावनात्मक और मानसिक दृष्टिकोण को समझते थे। वे केवल आदेश नहीं देते, बल्कि लोगों के विश्वास और भावना को अपनी ओर खींचते थे। इससे लोग आपकी योजनाओं का समर्थन बिना विरोध के करते हैं। वही जो केवल ताकत और डर का इस्तेमाल करते थे, वे अक्सर विद्रोह और असंतोष का सामना करते थे। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति और प्रभाव का सबसे स्थायी तरीका है लोगों के दिल और दिमाग को जीतना। जब लोग स्वेच्छा से आपकी सोच का समर्थन करते हैं, तो आपकी शक्ति मजबूत और स्थायी बनती है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि केवल बल और दबाव से नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और भावना को समझकर ही आप असली शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लॉ 44 डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। इस कानून का मतलब है अपने विरोधियों की चालों, व्यवहार और दृष्टिकोण को उनके सामने प्रतिबिंबित करें। जब आप किसी के दृष्टिकोण या व्यवहार को उनका ही प्रतिबिंब बनाकर दिखाते हैं, तो वे भ्रमित, असुरक्षित और कभी-कभी गुस्से में आ जाते हैं। इसका फायदा उठाकर आप स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई रणनीतिकार और नेता विरोधियों को उनके ही तरीके से प्रतिबिंबित करते थे। इससे विरोधी अपनी प्रतिक्रिया खो देते और भ्रमित हो जाते। उदाहरण के लिए, राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों में विरोधियों की चालों को उनके सामने दोहराना उन्हें अप्रत्याशित और असुरक्षित बना देता था। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि विरोधियों को भ्रमित करना और उन्हें उनके ही दृष्टिकोण में फंसाना एक शक्तिशाली रणनीति है। जब आप उन्हें उनके ही प्रतिबिंब के साथ सामना कराते हैं, तो उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि प्रतिबिंब और मिरर इफेक्ट का सही इस्तेमाल करके आप विरोधियों को नियंत्रित कर सकते हैं और स्थिति पर हावी रह सकते हैं। लॉ 45 प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। इस कानून का मतलब है बदलाव की आवश्यकता को प्रचारित करें, लेकिन एक बार में बहुत अधिक सुधार न करें। लोग अचानक बदलाव से डरते हैं और विरोध कर सकते हैं। धीरे धीरे और संतुलित तरीके से बदलाव लागू करना आपकी शक्ति और नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई शासक और नेता जानते थे कि जनता और अनुयायी बड़े और अचानक सुधार को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने धीरे धीरे नीतियां बदलकर और छोटे बदलाव करके बड़े सुधार लागू किए। वही जो नेता एक साथ बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते थे, उनका विरोध और असंतोष बढ़ जाता था। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि बदलाव रणनीतिक रूप से और धीरे धीरे लागू करना चाहिए। अचानक सुधार न केवल विरोध बढ़ाता है, बल्कि आपकी स्थिति भी कमजोर कर सकता है। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि बदलाव की आवश्यकता को समझाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे चरणबद्ध और संतुलित तरीके से लागू करना सफलता और शक्ति बनाए रखने की कुंजी है। लॉ 46 नेवर अपीयर टू परफेक्ट। इस कानून का मतलब है अपनी ताकत और सफलता को इतनी खुलकर मत दिखाएं कि लोग आपसे जलन महसूस करें। जब आप बहुत परिपूर्ण या निडर दिखाई देते हैं, तो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। कभी कभी अपनी कमजोरी या अस्थायी त्रुटियां दिखाना आपके प्रभाव और सुरक्षा के लिए बेहतर होता है। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई महान नेता और कलाकार जानते थे कि उनकी पूर्णता और सफलता देखकर
लोग ईर्ष्या और विरोध कर सकते हैं। उन्होंने थोड़ी सी कमी या मानवीय त्रुटियां दिखाकर दूसरों को सहज रखा और अपनी प्रतिष्ठा सुरक्षित रखी। वही जो लोग पूरी तरह परिपूर्ण दिखाई देते थे, उन्हें अक्सर प्रतिस्पर्धा और विरोध का सामना करना पड़ता था। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी ताकत को संतुलित तरीके से दिखाएं। कभी कभी छोटी कमजोरियां या त्रुटियां दिखाकर आप दूसरों की ईर्ष्या और विरोध से बच सकते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि हमेशा परिपूर्ण दिखना खतरनाक हो सकता है। संतुलन बनाए रखें और कभी कभी अपनी मानवता और त्रुटियों को दिखाना आपकी शक्ति और सुरक्षा के लिए लाभकारी होता है। लॉ 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। इस कानून का मतलब है, सफलता के बाद संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब आप किसी लक्ष्य को हासिल कर लें, तो उसे आगे बढ़ाने या ज्यादा पाने की लालसा में गलती न करें। अक्सर लोग अपनी जीत के बाद अत्यधिक उत्साह में आकर अपनी स्थिति कमजोर कर देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई महान सेनापति और नेता अपने जीतने के बाद संतुलन नहीं बनाए रखते थे और अपनी सफलता को ही खतरे में डाल देते थे। वही जो लोग जीत के बाद समय पर रोक लगाते थे, वे अपनी ताकत और प्रतिष्ठा लंबे समय तक बनाए रखते थे। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि जीत और सफलता में संतुलन बनाए रखना रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी उपलब्धियों का सम्मान करें और जरूरत से ज्यादा बढ़ाव से बचें। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि जीत के बाद समझदारी और संयम रखना आवश्यक है। जब आप जानते हैं कि कब रुकना है, तभी आपकी सफलता और शक्ति स्थायी बनती है। लॉ 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। इस कानून का मतलब है, कभी भी स्थिर या सटीक रूप में न रहें। जब आप लचीले और अनिश्चित रूप में रहते हैं, तो विरोधियों के लिए आपको पकड़ना और नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। फॉर्मलेस होना आपकी ताकत को बनाए रखता है और आपको किसी भी परिस्थिति में अनुकूलन करने की क्षमता देता है। रॉबर्ट ग्रीन कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। कई महान सेनापति और नेता अपनी रणनीति और तरीके बदलते रहते थे। वे स्थिर नहीं रहते थे, इसलिए विरोधी उनकी चाल और योजना का अनुमान नहीं लगा पाते थे। वही जो लोग स्थिर और स्पष्ट रूप से कार्य करते थे, उन्हें आसानी से मात दी जा सकती थी। इस कानून से हमें यह सीख मिलती है कि लचीलापन और अनिश्चितता शक्ति का स्रोत है। जब आप अनुकूलित और अनिश्चित रहते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं और विरोधियों को भ्रमित कर सकते हैं। संक्षेप में, यह कानून सिखाता है कि सफलता और शक्ति के लिए लचीले और अनिश्चित बने रहना आवश्यक है। कोई भी रूप स्थिर न रखें, ताकि आप हमेशा स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थे द 48 लॉ ऑफ पावर के सभी महत्वपूर्ण नियम, जो आपको जीवन, करियर और व्यक्तिगत संबंधों में शक्ति और रणनीति का सही इस्तेमाल सिखाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा, तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। और हां, लाइफ लेसन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को कभी मिस ना करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमेशा सीखते रहें, सोचते रहें और अपने जीवन में पावरफुल बनते रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, यहां लाइफ लेसन लाइब्रेरी में।